हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम एंड कैलेंडर। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने टाइम को मेजरमेंट करना सीखा था। ठीक है, लेट्स फर्स्ट रिव्यू द व्हाट वी हैव लर्न। ठीक है, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। सो अ वॉच और क्लॉक टेल्स द टाइम। ठीक है, यानी कि जो क्लॉक होती है, वॉच होती है, वो हमें क्या करती है, टाइम बताती है। ठीक है, अ क्लॉक हैज़ टू हैंड्स, क्लॉक में टू हैंड होते हैं, एक लॉन्ग हैंड और एक शॉर्ट हैंड। द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड, लॉन्ग हैंड आपका मिनट हैंड कहलाता है और शॉर्ट हैंड आपका आवर हैंड कहलाता है। द फेस और डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 बिग डिवीजन। जो फेस होता है या डायल आपका होता है क्लॉक का, वो 12 बिग डिवीजन में मार्क्ड होता है फ्रॉम द नंबर 1 to 12। ठीक है, द शेप बिटवीन एवरी पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, दो लगातार नंबर के बीच में जो डिवीजन होता है वो होता है 5 इक्वल स्मॉल पार्ट्स का। ठीक है, स्मॉल डिवीजन होते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में 5 का इक्वल डिवीजन होंगे। दस द डिजिट डायल इज डिवाइडेड इनटू 12 इंटू 5, तो 12 जो नंबर है वो 5 के डिवीजन में है, इट मीन्स 60। तो टोटल कितने हुए, 60 स्मॉल डिवीजन हुए। सो द मिनट हैंड शोज द टाइम इन मिनट्स, तो मिनट हैंड जो है बच्चों वो आपका मिनट में टाइम शो करता है। इट मूव्स फ्रॉम वन स्मॉल डिवीजन टू अनदर, एक स्मॉल डिवीजन से दूसरे स्मॉल डिवीजन पर जाने तक के लिए उसे लगते हैं बच्चों 1 मिनट। इट कम्प्लीट्स 1 राउंड ऑफ द डायल इन 1 आवर, वो 1 आवर में एक कंप्लीट राउंड लेता है। द मिनट हैंड कवर्स 60 स्मॉल डिवीजन इन 1 आवर, जो स्मॉल हैंड होता है, जो मिनट हैंड होता है वो 60 स्मॉल डिवीजन कवर करता है 1 आवर में। ठीक है, आप कह सकते हैं 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। नॉट द मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर, यानी कि जो मिनट हैंड है वो एक नंबर से दूसरे हैंड पे जाने के लिए 5 मिनट्स लेता है। सो द आवर हैंड शोज टाइम इन आवर्स, तो आवर हैंड आपका आवर में टाइम शो करता है। इट मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नेक्स्ट नंबर इन 1 आवर। जो आवर हैंड होता है, शॉर्ट हैंड जो होता है, वो आपका दूसरे एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए 1 आवर लेता है। ठीक है, सो द आवर हैंड टेक्स 12 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, यानी कि 12 आवर कंप्लीट करने के लिए उसको पूरा 1 आवर क्या लगता है, 12 कंप्लीट 1 राउंड लगता है। द आवर हैंड टेक्स 2 राउंड्स इन होल डे, जो आवर हैंड होता है वो 2 राउंड करता है पूरे 1 डे में, तो आप कह सकते हैं 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, रीडिंग टाइम केस 1, हम कैसे रीड करते हैं टाइम को। सो व्हेन मिनट हैंड इज एट 12, जब आपका मिनट हैंड 12 पर होता है। एंड लुक एट द फिगर ऑफ क्लॉक, जो भी फिगर आपकी क्लॉक में राइट होती है आप उसको देखिए। ठीक है, इन दिस फिगर द आवर हैंड इज एट 8, आवर हैंड आपका 8 पर है और आपका मिनट हैंड 12 पर है। इट मीन्स आपका क्या हो रहा है, 8 o'clock। इन सिंबल वी राइट इज एट 8। ठीक है, 8 राइट करेंगे और सिंबल्स में भी राइट कर सकते हैं। व्हेन मिनट हैंड इज एट एनी नंबर, जब मिनट हैंड आपका किसी भी नंबर पे होता है, जैसे 1 पर है और आपका मिनट हैंड आवर हैंड किसी अनदर नंबर पे होता है, तो मिनट हैंड कैसे शो करता है, मिनट हैंड 1 पे होता है तो 5 मिनट शो करता है, 2 पे 10, 3 पे होता है तो 15 मिनट शो करता है, 4 पे वो 20 मिनट शो करता है, यानी कि 5 मिनट्स वो इंक्रीज करता चला जाता है। केस 3 में व्हेन मिनट हैंड इज एट 6, जब मिनट हैंड आपका यानी कि लॉन्ग हैंड आपका 6 पर होता है। सो लुक एट द फिगर ऑफ द क्लॉक गिवन ऑन द डायल। ठीक है, डायल को देखिए आप अच्छे से। एंड द आवर हैंड इज बियॉन्ड 11 से आगे है वो, एग्जैक्टली बिटवीन 11 and 12, एंड द मिनट हैंड इज एट 6, और मिनट हैंड आपका 6 पर है। इट मीन्स आपका 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 होगा, 6 पर है और कितने डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर टाइम हो रहा है बच्चों 11:30, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30:30। ठीक है, 30 मिनट पास्ट 11। व्हेन मिनट हैंड इज एट 3, जब मिनट हैंड 3 पर होता है तो 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, यानी कि 15 मिनट शो करेगा। और आपका जो आवर हैंड होगा, शॉर्ट हैंड होगा, वो आपका किस पर होगा, 6 पर है। इट मीन 6:15 हो चुके हैं। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं क्वार्टर मेक्स, तो क्वार्टर पास 6, यानी कि क्वार्टर हो चुका है 6 बज के, या फिर क्वार्टर मेक करता है 15 मिनट्स का 1 क्वार्टर होता है। व्हेन मिनट हैंड इज एट 9, जब मिनट हैंड 9 पर होता है।
तो आप देख सकते हैं जो क्लॉक है वो उसके राइट साइड में होता है, एंड द आवर हैंड इज बियॉन्ड 3 और 3 के आगे आपका मिनट है, आवर हैंड होता है। और 9 इंटू 5 करेंगे 45 मिनट्स, इट्स मीन्स क्वार्टर टू, यहाँ पर भी क्वार्टर रह गया है आपका नेक्स्ट क्लॉक होने में, ठीक है, 15 मिनट्स का होता है। रीडिंग द टाइम करेक्ट टू द मिनट, ठीक है, एकदम करेक्ट मिनट पे कैसे हम रीड करते हैं। लुक एट द फिगर ऑफ द क्लॉक ऑन द लेफ्ट, आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में द आवर हैंड इज बिटवीन 7 एंड 8, जो आवर हैंड है वो आपका 7 और 8 के बीच में है। इट शोज द टाइम इट बिटवीन 7 क्लॉक एंड 8 o'clock, ठीक है, या तो 7 o'clock हो रहे हैं या फिर 8 o'clock। द मिनट हैंड इज बिटवीन 9 एंड आपका 10, ठीक है, 9 और 10 के स्मॉल डिवीजन के बीच में हैड नंबर 3, ओके। इट इज 3 स्मॉल डिवीजन, 3 स्मॉल डिवीजन है इसके आगे, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इट शोज द टाइम ऑफ नंबर 9, इट शोज द टाइम इट हैज़ मूव्ड 9 इंटू 5 प्लस 3, यानी कि 9:05 और प्लस 3 मिनट, यानी कि 45 प्लस 3 और 48 स्मॉल डिवीजन। आप कह सकते हैं कि 48 स्मॉल डिवीजन, क्योंकि हमारा 9 पे कितना होता है, 9 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 स्मॉल डिवीजन होते हैं, और 3 स्मॉल डिवीजन और है तो वो आप उसको उतना ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली मिनट भी बता सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो 7 o'clock होकर 48 मिनट पास्ट हो चुके हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है वी से दैट टाइम इज 12 मिनट टू 8, 12 o'clock होने में 8 मिनट बाकी हैं, 12 मिनट बाकी हैं 8 o'clock होने में, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो बच्चे एक्सरसाइज स्टार्ट होती है इसी के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही ईजी है। लुक एट द फिगर ऑफ द क्लॉक एंड राइट डाउन द टाइम शोन बाय इट इन ए 3 डिफरेंट वेज, अलग अलग 3 तरीकों से आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है और आपको यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। 3 अलग अलग तरीके से टाइम राइट करना है। जैसे फर्स्ट वन इज आपको नंबर्स में, देन मिनट्स में एंड देन क्वार्टर्स में, ठीक है। आप सबसे पहले क्या राइट करेंगे, 8:35, ठीक है। सो यहाँ पर हो रहे हैं बच्चों 8:35, क्योंकि 30 + 5, ठीक है, 7 इंटू 5 किया हमने 35 हुआ है। 15 मिनट टू 6, तो यहाँ पर कितना है 35 पास्ट आप लिख सकते हैं, या हाफ एन आवर पास्ट और प्लस 5, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर टाइम बताना है 3 अलग अलग तरीकों से, ठीक है। 15 मिनट्स का हो सकता है, 30 मिनट्स का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम इज गिवन फॉर यू, आपको टाइम गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं हैंड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइम ड्रॉ कीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं 6:15, तो 6:15 के लिए जो आवर हैंड है वो हमारा 6 पर होना चाहिए एंड मिनट हैंड हमारा 3 पर होना चाहिए। मिनट हैंड हमारा लॉन्ग हैंड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द मिनट हैंड, आपको आवर हैंड दिया हुआ है, मिनट हैंड आपको ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है, जो भी टाइम आपको गिवन है, ओके। नेक्स्ट है मैच द टाइम विद द क्लॉक बाय ड्रॉइंग एन एरो, आपको एरो बनाकर लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे टाइम बताना है। जैसे 4:34 हो रहा है तो किस क्लॉक में 4:34 हो रहे हैं, सो 4 पर होनी चाहिए आपकी, और 34 यानी कि यहाँ पर है आपका। सो ये आप मैच करेंगे, एरो बनाएंगे यहाँ पर। 2:27 कहाँ पर हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले क्लॉक में 2:27 हो रहे होंगे विच इज़ हेयर, ओके। सो इस तरीके से आपको मैच करना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ AM एंड PM, ठीक है। AM का यूज़ कब करते हैं और PM का यूज़ कब करते हैं। सो हम सबसे पहले ये सीखेंगे व्हाट इज AM एंड PM। द टाइम फ्रॉम 1 midnight टू द नेक्स्ट मिडनाइट इज कॉल्ड 1 डे, एक मिडनाइट से लेके नेक्स्ट मिडनाइट तक का टाइम 1 डे कहलाता है। द आवर हैंड गोज ट्वाइस, आवर हैंड 2 बार होते हैं, कोई भी आवर 2 टाइम होता है। राउंड द डायल ऑफ इन द 1 डे, इट टेक्स 12 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड, 1 राउंड होने में क्लॉक में 12 आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं कंप्लीट 2 राउंड होने में। एंड इट इज़ क्लियर दैट द आवर हैंड शोज द सेम टाइम ट्वाइस इन अ डे, यानी कि शो करता है क्लियरली कि आवर हैंड जो है वो दिन में 2 बार सेम टाइम बताता है, ओके। एंड लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स, आप क्लॉक्स को देखिए, 9 o'clock इन द मॉर्निंग एंड 9 o'clock इन द इवनिंग, यानी कि सेम टाइम आपको बताएगा लेकिन आपको इवनिंग और मॉर्निंग का देखना है, ठीक है। हैंस इट्स बिकम
वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट वेदर इट इज़ मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपको देखना कि कैसे इवनिंग टाइम है और मॉर्निंग टाइम है, क्लॉक में देखकर बताना बहुत ही डिफिकल्ट है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड टाइम, ईजी बनाने के लिए कि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए एक तरीका है बच्चों, वी यूज़ AM एंड PM विद द टाइम, कि हम टाइम के साथ AM और PM का यूज़ करें। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, जो आपको नीचे गिवन फिगर है आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिडनाइट यहाँ पे और मिड नून दिया हुआ है, आफ्टरनून, सनसेट, इवनिंग, मिडनाइट, नाइट, सनराइज, मॉर्निंग, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है आपको। सो जो बच्चों टाइम होता है आपका, टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू नून, ठीक है, मिडनाइट से लेके नून तक का जो टाइम होता है वो आपका होता है AM, ठीक है, डिनोटेड बाय सफिक्स AM। AM स्टैंड्स फॉर एंटीमीडिएटम, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं एंटीमीडिएटम होती है। दस 8 AM रेफर टू द 8 o'clock इन द मॉर्निंग, 8 AM का मतलब होता है कि मॉर्निंग के 8 o'clock हो रहे हैं। इसी तरीके से PM, टाइम फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट, अब नून के बाद से जो नेक्स्ट मिडनाइट का जो टाइम होता है वो आपका होता है बच्चों PM, यानी कि सफरिंग AM स्टैंड्स फॉर PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मीडियम, ठीक है। सो द 7 PM रेफर 7 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है, यानी कि 7 PM आपका बताता है 7 o'clock इवनिंग के हो रहे हैं। नोट है यहाँ पे, वी डोंट राइट AM और PM फॉर एग्जैक्ट 12 o'clock, 12 o'clock के लिए हम AM और PM का यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो नून में हो या नाइट में हो। दीज टाइम्स आर रिटन एज नून और मिडनाइट रेस्पेक्टिवली, तो ये टाइम जो 12 o'clock का होता है वो मिडनाइट या फिर नून में होता है। ओके, सो यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है आपकी, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइम यूजिंग AM और PM, तो आपको यहाँ पर टाइमिंग दी हुई होगी तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही AM और PM का यूज़ करना है। 2 hour बिफोर 1:30 PM, तो आपको बताना है कब होगा, 2 hour पहले, तो वो टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड 10 बज के 10 मिनट्स हो रहे हैं PM में, तो आपको बताना है 5 hour आफ्टर, 5 hour आफ्टर क्या टाइम होगा, ठीक है। सो इस तरीके से नेक्स्ट है राइट AM और PM मेक द सेंटेंस करेक्ट, आपको सेंटेंस को करेक्ट बताना है, टाइम यहाँ पे गिवन है, आपको AM और PM का यूज़ करना है। मिस्टर शर्मा गोज इन टू हिज ऑफिस, ऑफिस कब जाते हैं, हमारा डे स्टार्ट होता है जब हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, जब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, वर्क स्टार्ट कब करते हैं, मॉर्निंग में, इट मीन्स ये 40 AM है, ओके, एंटीमीडिएटम। इसी तरीके अमन कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, हम स्कूल से कब आते हैं, नून में आते हैं, नून में क्या टाइम रहता है हमारा 1:40 यानी कि PM, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों राइट द गिवन टाइम यूजिंग AM और PM, ठीक है, आपको टाइम राइट करना है, AM और PM का अगेन यूज़ करना है, सेम है। रीड द टाइम एंड राइट द यूजिंग ऑफ AM और PM, अब आपको क्लॉक में देखकर, सिर्फ आपको क्लॉक में देखना है, ऑब्जर्व करना और बताना है कि टाइम AM है या फिर PM है। वी टेक ब्रेकफास्ट, आपको टाइम गिवन है तो आप टाइम का राइट करेंगे AM और PM के साथ, जैसे कि यहाँ पर आपका है 7 और 8 के बीच में है, आर हैंड, मिनट हैंड आपका 6 पर है, 6 × 5 करेंगे तो 30 आएगा, और ये आएगा आपका 7, इट मीन्स 7:30। सो AM, क्योंकि हम मॉर्निंग में करते हैं, ब्रेकफास्ट हमेशा मॉर्निंग में होता है। वी गो टू स्कूल, स्कूल भी हम कब जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, 8 o'clock जाते हैं, इट मीन्स 8 AM, ओके। सो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हैं। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। आशा लेफ्ट हर हाउस फॉर स्कूल, वो आशा अपने स्कूल के लिए अपने घर से निकली है 8:15 AM पर। शी रीच द टाइम एट 9:05 AM, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हर ऑन द वे, यानी कि रास्ते में उसको कितना टाइम लगा। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि आपका 8:15 से 9 o'clock तक कितने मिनट्स बैठे हैं, 45, और इसमें 5 मिनट और एक्स्ट्रा हैं तो हम उसे भी रखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो 50 मिनट्स, यानी कि उसे 50 मिनट्स लगे थे स्कूल पहुंचने में, क्लियर है। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, मिनट्स को ऐड करना है, जहां पर भी है डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 7 hour 45 minutes एंड 5 hour
एंड 25 मिनट्स। ठीक है, तो आप इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे बिगर नंबर से, बिगर आवर से स्मॉलर आवर को। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज जो इसी के ऊपर बेस्ड है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बिटवीन, यानी कि आपको ड्यूरेशन बतानी है, जैसे हमने अभी स्कूल वाला एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आती है बच्चों हमारी वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। रोमा स्टडीज फ्रॉम 6:25 टू 2 PM डेली। ठीक है, AM से PM तक डेली स्टडी करती है। फॉर हाउ मच टाइम डज शी स्टडी डेली, तो आपको बताना है वो कितनी आवर्स या कितना टाइम स्टडी करती है। ठीक है, टाइम मिनट्स में भी हो सकता है और आवर्स में भी। तो आपको क्या बताना है कि 7 o'clock होने में कितना टाइम लग रहा है 25 से। ठीक है, 6:25 से आपको लगता है 35 मिनट्स, 7 o'clock होने में 35 मिनट्स। अब आप लगाइए 7 o'clock टू 2 o'clock, तो कितने आवर्स हो रहे हैं। ठीक है, सो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको फिर ऐड कर देंगे यहाँ पर, और उतना ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। 7 से अगर हम गए 8 1 आवर, 8 to 9 2, देन 9 to 10 3, एंड 10 to 11 4, 11 to 1 5, एंड 1 to 6 आपको, और 35 मिनट्स आपको लगेंगे कि आपका टोटल टाइम आएगा 6 आवर 35 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेटिंग अ कैलेंडर। ठीक है, इंटरप्रेटिंग अ कैलेंडर, कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट देयर आर 7 days इन अ वीक, एक वीक में 7 days होते हैं। द डेज ऑफ द वीक इज ऑर्डर आर फॉलोइंग। ठीक है, इस ऑर्डर में होते हैं, सबसे पहले मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सबसे फर्स्ट डे होता है हमारा मंडे वीक में। क्लियर है? नेक्स्ट है एवरी वीक स्टार्ट विथ मंडे एंड एंड्स विथ संडे। मंडे से स्टार्ट होता है, संडे पे एंड होता है। आफ्टर संडे कम्स मंडे, और संडे के आफ्टर मंडे आता है। एंड आफ्टर मंडे कम्स ट्यूसडे एंड सो ऑन, और इसी तरीके से डे बाय डे चेंज होते जाते हैं। देयर आर 12 months इन अ ईयर, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। द मंथ ऑफ द ईयर विद द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ इन ऑर्डर आर फॉलोइंग। अलग अलग मंथ में अलग अलग डेज होते हैं पूरे ईयर के में। यहाँ पे आपको मंथ्स नेम गिवन है और उनके आगे आपको डेज गिवन है। जैसे जनवरी में 31st डे होते हैं, और फरवरी में 28 डेज होते हैं। ठीक है, मार्च में 30 डेज होते हैं, 31 डे होते हैं। सो देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, तो टोटल डेज मिलाकर बच्चों 365 डेज होते हैं। 100 ईयर मेक्स अ सेंचुरी, यानी कि 100 साल मिलकर एक सेंचुरी बनाते हैं, एक शताब्दी बनाते हैं। द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, जो ईयर 4 से डिविजिबल होता है या फिर सेंचुरी डिविजिबल होती है 4 से 400 इज कॉल्ड अ लीप ईयर, तो वो आपकी लीप ईयर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 996, तो 96 जो है ये हमारा 4 से डिविजिबल है, और दीज आर वर्ल्ड लीप ईयर, ये सभी हमारे लीप ईयर थे। देयर आर 366 डेज, और हमारा जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में हमारे होते हैं 365 डेज, और लीप ईयर में हमारा 1 डे इंक्रीज हो जाता है फरवरी मंथ में। ओके, सो उस मंथ में हमारे फरवरी में होते हैं बच्चों 29 डेज, इसीलिए वो हमारा 366 डेज का लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, जैसे 2015 का आपको यहाँ पर कैलेंडर गिवन है, जिसमें आपका ठीक है सारे मंथ्स गिवन है। फ्रॉम द अबव कैलेंडर वी यूज द सेम डे कम्स आफ्टर सेम 7 डेज। ठीक है, हमने देखा है कि सेम डे आता है आफ्टर एवरी 7 डेज। ठीक है, नाउ वी कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर। अब हम सारे ही आंसर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के, जो भी हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम्पल में। ऑन विच डे डज द ईयर 25 बिगिंस, कौन से डे पर आपका 2015 ईयर स्टार्ट हुआ है, विच इज संडे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स, अब 2 डेट्स के बीच में कितने, कैसे आप निकालेंगे कितने डेज हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में, हाउ मैनी डेज आर देयर फ्रॉम 12th फरवरी टू 18th मार्च, 12 फरवरी से लेके 18 मार्च तक के कितने आपके मंथ्स हुए हैं, डेज हुए हैं। ठीक है, डेज लेफ्ट आउट इन फरवरी, तो 28 यहाँ पे आपको गिवन है, सो 12 गिवन है, 12 से यहाँ पर कितने डेज बचे 28। ठीक है, सो यहाँ पर 18, तो यहाँ पर कितने बचे 11। सो आपको बताना है कि अब हमारा कितना हुआ है, तो आप 28 से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 17 डेज इन अ मार्च। मार्च में 18 डेज थे, सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए 17, जो हमारा आंसर था, और मार्च के जो डेज थे वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? फरवरी में जितने भी डेज बचे थे हम
उसका जो आंसर आया और प्लस जो हमारे 18 में मार्च में जो हमारे डेज हैं 18 तक वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। फाइंडिंग ऑफ डेट बिफोर और आफ्टर सम डेज, इतने दिन बाद कौन सी डेट होगी, 3 डेज बाद, 4 डेज बाद, तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है। आभाज स्कूल क्लोज फॉर समर वेकेशन ऑन 2 मई फॉर 54 डेज। ठीक है, 2 मई को क्लोज हुआ है स्कूल 54 डेज के लिए। ऑन वॉट डेट विल बी द स्कूल रीओपन आफ्टर समर वेकेशन, समर वेकेशन में कब स्कूल रीओपन होगा। सो डेज लेफ्ट इन मई में कितने डेज होते हैं, 31 डे होते हैं। ठीक है, 31, और 2 मई को क्लोज हो गया, इट मीन्स 1 डे ओपन हुआ था, तो 1 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मई में कितने दिन क्लोज रहा, 30 डेज। इन जून, जून में कितने डेज क्लोज रहा, जून में रहा 54 माइनस 30, ठीक है 24। तो आप 30 और 24 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कब वो ओपन होगा, यानी कि जो डेट आएगी यहाँ पे, सॉरी आपको प्लस नहीं करना है, आपका जो नेक्स्ट होगा जून में, नेक्स्ट डेट में हम करेंगे। ठीक है, द स्कूल विल रीओपन ऑन 25 जून, तो जून में आपका स्कूल ओपन होगा। क्लियर है। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट होती है आपकी, बहुत ही सिंपल एंड ईजी। हाउ मैनी डेज आर फ्रॉम, ठीक है, यानी कि कितने डेज हो रहेंगे 14 जनवरी से 11 फरवरी तक। ठीक है, सो आपको क्या करना है, 14 जनवरी में कितने डेज बचे, 31 में माइनस करेंगे 14। ठीक है, सो आपका जो आंसर आएगा आप यहाँ पर राइट करेंगे 11/4, आपका होगा बच्चों 7, और यहाँ पर होगा 2 27, और यहाँ पर होंगे आपके 11 प्लस कर देंगे 27 + 11। ठीक है, वो टोटल आपका क्या आएगा, डेज आएंगे दोनों के बीच में। नेक्स्ट है मीना वॉज एडमिटेड टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑन 15 मई, जो है मीना एडमिट होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 15 मई को 2014 में, एंड डिस्चार्ज ऑन 15 जून। तो आपको बताना है वो हॉस्पिटल में कितने डेज रही। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, मई के डेज को प्लस जून के डेज को प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।